हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कि एक वेब पेज के अंदर कैसे हम इमेजेस इंक्लूड कराते हैं और कैसे उसको दो वेब पेज को लिंक करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है कि अपने एक ट्रेनिंग का फ़ोल्डर है डेस्कटॉप पे, उसमें एक सेशन का फ़ोल्डर लिया है। मैं यहाँ क्या करता हूँ, कुछ इमेजेस डाउनलोड करता हूँ गूगल से। लेट्स सपोज मैं गूगल पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं इंडिया की इमेजेस लेता हूँ। थोड़ा सा स्लो रखा, जैसे यहाँ इमेजेस में जाता हूँ और मैं ये वाली इमेज लेता हूँ। इस इमेज पे मैंने क्लिक किया, इमेज लोड हो रही है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव इमेज एज। इसी इमेज को मैं क्या करता हूँ, अपने जो ये फोल्डर है, ट्रेनिंग सेशन है, इसमें स्टोर करवा दूँ। अब यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे डाला और इसको नाम दे दिया इंडिया, इंडियन फ्लैग, और उस इमेज को स्टोर करा दिया। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर और लेता हूँ। जैसे लेट्स सपोज कि मैंने इमेज का फ़ोल्डर लिया और इमेज के फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जो ये इमेज है, सेव इमेज एज, इसको स्टोर करा देता हूँ, ताज महल। नेक्स्ट मैं करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर, इमेज फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर और ले लेता हूँ सबका, और इस फोल्डर के अंदर जाता हूँ और एक इमेज और लेता हूँ। यहाँ पे ये इमेज है, इसको मैंने सेव इमेज एज किया और यहाँ सब में गया, इसको नाम दे दिया मुंबई। मैं क्या करता हूँ, वापस सेशन के फोल्डर में आया और यहाँ पे एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट करता हूँ। तो एचटीएमएल फाइल के लिए लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार अपनी एचटीएमएल स्टार्ट कर रहे हैं लर्न करना, तो वो क्या नोटपैड का यूज़ करें। तो मैंने नोटपैड को ओपन किया, फाइल में गया और सेव में गया। अब यहाँ पे मेरे को ये सेशन में आ गया और यहाँ पे सबसे पहले क्या था कि सेव एज टाइप को ऑल फाइल्स कर देंगे और माई वेब पेज डॉट एच टी एम एल, आपकी फाइल का नाम और डॉट एच टी एम एल। अब यहाँ बेसिक जो एलिमेंट्स हैं हर पेज के लिए, जैसे एच टी एम एल है, हेड, हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी क्लोज और एच टी एम एल क्लोज। अब यहाँ इसको टाइटल देते हैं एच टी एम एल इमेजेस, और टाइटल को क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। अब अगर हमें अपने वेब पेज में कोई इमेज लगानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आईएमजी एलिमेंट का यूज़ करना होगा। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स है ना, वो क्लोजिंग एलिमेंट्स है। जैसे यहाँ पे एचटीएमएल स्टार्ट हुआ तो एचटीएमएल क्लोज हुआ, बॉडी स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ, ऐसे ही हेड स्टार्ट है तो हेड क्लोज है, टाइटल स्टार्ट है तो टाइटल क्लोज है। लेकिन जो इमेज एलिमेंट है वो नॉन क्लोजिंग एलिमेंट है। तो इसमें क्या है, एलिमेंट का नाम क्या है, आईएमजी, और यहाँ पे एक एसआरसी एट्रीब्यूट है, एसआरसी इक्वल्स टू डबल कोट्स और यहाँ पे स्लैश डाल देता हूँ। तो इसमें कैसे होता है कि जो भी नॉन क्लोजिंग एलिमेंट्स है ना, उस इसको ये ऐसा नहीं होगा जैसे कि आप आईएमजी एसआरसी और फिर आप क्या करो, आईएमजी को क्लोज करो, नहीं, ये ऐसा नहीं है। इमेज एलिमेंट हमारा क्या है, नॉन क्लोजिंग एलिमेंट है, इसमें एसआरसी एट्रीब्यूट है। एसआरसी का मतलब सोर्स, सोर्स मतलब वो इमेज कहाँ पे रखी है, उसका पाथ क्या है। अब सबसे पहले जो हमारे फ़ोल्डर के अंदर जहाँ पे एचटीएमएल फाइल है, ये मेरी एचटीएमएल फाइल है और ये इमेज को मैं यहाँ पे लिंक करना चाह रहा हूँ, इसको डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, तो उसको लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइल का नाम, जैसे इंडियन एफन फ्लैग डॉट वेब पी।
अब यहाँ पे क्या है कि इमेज की जो एक्सटेंशन है वो वेब पी है। अगर आपकी इमेज की एक्सटेंशन पीएनजी है तो आप पीएनजी लगाओगे, जेपीजी है तो जेपीजी लगाओगे, जेपीईजी है तो जेपीईजी लगाओगे, जीआईएफ है तो जीआईएफ लगाओगे। मतलब कि आपकी जो भी एक्सटेंशन है आप वो वहीं उसमें अपने इसमें पाथ में डालोगे तभी जाके वो वर्क करेगी। अब लेट्स सपोज कि मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ये मेरी इमेज आ गई। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ कि जो मेरे इमेज फ़ोल्डर के अंदर है, उसको कैसे इंक्लूड कराएँगे। जैसे यहाँ पे दोबारा से आईएमजी एलिमेंट लिया, एसआरसी लिया, डबल कोट्स किया और इसका आईएमजी को क्लोज़ कर दिया। अब सबसे पहले आपके फ़ोल्डर का नाम स्लैश, अब उस फ़ोल्डर में इमेज का नाम क्या है। जैसे मैं इमेज फ़ोल्डर में जाता हूँ, इमेज का नाम है यहाँ आप देखो यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन क्या है, जेपीजी। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, ताजमहल डॉट जेपीजी, इमेज स्लैश ताज महल डॉट जेपीजी। अब मैंने फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद मैं वापस अपने वेब पेज में आता हूँ, ब्राउज़र में आता हूँ और इसको रिलोड करता हूँ। जैसे रिलोड करूँगा यहाँ पे तो क्या आ गया, मेरी ये जो ताजमहल वाली पिक्चर है यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब जो नेक्स्ट है, इमेज फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है सबका, उसकी इमेज कैसे लेते हैं। तो आई एम जी एस आर सी इज इक्वल्स टू, इसको मैंने क्लोज किया और सबसे पहले फ़ोल्डर का नाम मेरे, उसके अंदर एक फ़ोल्डर और है उसका नाम, स्लैश बीच में लगा रहा हूँ मैं और आगे गया मैं, सबके अंदर फाइल का नाम क्या है, मुंबई डॉट वेब पी, MUMBAI डॉट वेब पी। इसको पाथ को स्पेसिफाई किया, सेव किया, वापस आया ब्राउज़र में, ब्राउज़र को रिलोड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरे मुंबई की इमेज आ गई। अब यहाँ तीन में से हमने देखा है, एक तो क्या है कि जहाँ पे मेरी एचटीएमएल फाइल रखी हुई है वहीं पे अगर मेरी इमेज फाइल है तो उसको इंक्लूड कैसे कराएंगे। उसको इंक्लूड कराने के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उसके इमेज का नाम दे देंगे। सेकंड है कि जहाँ पे मेरी एचटीएमएल फाइल है वहाँ पे कोई फ़ोल्डर है, जैसे यहाँ पे एक इमेज का फ़ोल्डर, उसके अंदर कोई इमेज रखी है तो उसको कैसे इंक्लूड कराएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे पहले फ़ोल्डर का नाम डाला स्लैश, देन उसकी फाइल का नाम डाला। थर्ड है कि अगर मेरी फ़ोल्डर है जहाँ पे एचटीएमएल फाइल है वहाँ पे एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर फिर से एक फ़ोल्डर, जैसे ये सबका फ़ोल्डर है, यहाँ पे इमेज रखी हुई है तो उसको कैसे इंक्लूड कराएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने जो बाहर फ़ोल्डर था एचटीएमएल के फाइल के इक्वलेंट, वहाँ पे उस फ़ोल्डर का नाम दिया, उसके बाद उसके अंदर जो फ़ोल्डर था उसका नाम दिया, उसके बाद अपनी इमेज का नाम दिया। अब ये तो क्या हो गया कि सारी की सारी इमेज मेरी सक्सेसफुली डिस्प्ले हो रही है क्योंकि मैंने पाथ प्रॉपरली स्पेसिफाई किया है। लेट्स सपोज कि बाय मिस्टेक मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे जेपीईजी कर देता हूँ। अब वहाँ पे क्या जेपीजी इमेज नहीं है, इस बात पे इमेज फोल्डर के अंदर ताजमहल डॉट जेपीजी इमेज है, जेपीईजी नहीं है। अब ये क्या होगा कि जैसे आप इसको करोगे ना तो क्या करेगा, ये ब्रोकन आइकन आ गया, देखो यहाँ पे ये दोनों इमेज के बीच में ब्रोकन आइकन है। तो ब्रोकन आइकन कब आएगा, जब आपका पाथ जो स्पेसिफाई कर रहे हो और उस पाथ पे आपकी इमेज नहीं है तो आपका क्या आएगा, ब्रोकन आइकन आएगा। तो उस टाइम के लिए एक एल्ट एट्रीब्यूट होता है, ALT। एल्ट का मतलब अल्टरनेटिव। अब मैं एल्ट में क्या करता हूँ, टेक्स्ट डाल देता हूँ, ताजमहल। अब एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या होता है कि जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो किसी भी कीवर्ड को तो उस टाइम पे लिंक्स आते हैं तो वहाँ पे ना टैब होता है एक इमेज का भी। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ सर्च करता हूँ वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग इन महेंद्रगढ़। अब यहाँ क्या है, हाल में तो क्या है, सारे के सारे ट्रेनिंग्स के दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये इसने सारे रिजल्ट्स दिखाए। अगर आप इमेजेस में जाते हो यहाँ पे, इमेजेस में क्या है कि अलग अलग वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, डायरेक्टरी लिस्टिंग वेबसाइट्स पे या फिर आपकी अपनी वेबसाइट पे जो भी इमेज प्लेस हो रखी हैं और उनमें जो कीवर्ड यूज़ हो रखा है इन टर्म ऑफ एल्ट, कई बार बिजनेस नेम्स के भी यहाँ पे भी आता है, कई बार लोकेशंस भी, क्योंकि इसकी सर्च इंजन की अपनी एल्गोरिथम्स है, वो लोकेलिटी को भी प्रेफर करता है बेस्ड ऑन कीवर्ड। वहाँ पे क्या होता है, आपके एल्ट के साथ ना चांसेस हो जाते हैं कि जिस वर्ड को आप एल्ट में डाल रहे हो ना उस वर्ड के साथ क्या है, आपकी इमेज यहाँ पे इंडेक्स से हो जाती है। अब बैक चलते हैं अपने कोड में, तो यहाँ क्या हुआ, ताजमहल।
अब ये एल्ट कब दिखेगा, जब आपका इमेज का पाथ प्रॉपर नहीं होगा। अगर आपने इमेज का पाथ दिया है और उस पाथ पे वो इमेज अवेलेबल नहीं है, उसी टाइम पे अब जैसे वापस अपने पेज में जाते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो देखो यहाँ पे ताजमहल आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके पाथ को करेक्ट कर देता हूँ, वापस जेपीजी कर देता हूँ, इसको फाइल को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं वापस पेज को क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे इमेज आ गई। अब एल्ट नहीं दिख रहा। अब जो एल्ट एट्रीब्यूट के अंदर जो भी टेक्स्ट हम डालेंगे, जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो हम डालेंगे, वो कब दिखेगा, जब आपकी इमेज का पाथ वहाँ पे नहीं होगा। तो ये डिफरेंट वेज हैं आपको अपनी इमेज को इंक्लूड कराने के। अब कई कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं, बच्चे कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे ना सेशन के अंदर तो क्या है आपकी एस्टिमल पेज बना हुआ सेशन फोल्डर के अंदर, और आप यहाँ जाते हो और यहाँ से कोई भी जैसे अल्का डॉट पी एन जी इमेज है, इसको उठा लेते हो, तो ये आपके पेज में वर्क नहीं करेगी। आप बेटर वे क्या है कि अपना खुद का एक फ़ोल्डर बनाओ और उस फ़ोल्डर के अंदर एस्टिमल फाइल बनाओ और उसी फ़ोल्डर के अंदर अपनी इमेजेस रखो। हो सकता है कि आप मेन जहाँ पे आपकी एचटीएमएल फाइल है वहाँ वहीं पे रखी हुई है, हो सकता है आप फोल्डर्स में रखते हो, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। बट रखो कैसे, क्योंकि इसको बेनिफिट क्या होता है इससे, कि अपने को कल को कोड को मूव करना है ना, तो मूव के टाइम पे क्या है, सारी की सारी फाइल्स, लेट्स सपोज कि मेरे को कहीं पे इसको डिप्लॉय करना है, किसी वेब सर्वर पे डिप्लॉय करना है, तो सारी की सारी फाइल्स मेरे को वहाँ पे लेके जानी है। तो उस टाइम पे इजी हो जाता है कि मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे कंट्रोल ए करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, ऑल फाइल्स को कॉपी करूँगा, और जहाँ पे भी मेरे को लेके जाना है वहाँ पे क्या कर दूँगा, उसको प्लेस कर दूँगा। अब ये तो हो गया हमारा इमेज एलिमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं एंकर एलिमेंट की। एंकर के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल एन कर लेता हूँ, कुछ फाइल्स बनाता हूँ, सेव करता हूँ, जैसे जैसे यहाँ सेशन में फिर से ऑल टाइप्स किया मैंने, और यहाँ पे नाम दिया जैसे लेट्स सपोज की इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। थोड़ा सा स्लो रखा, सुबह सुबह चला। अब इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट होगी, यहाँ पे करता हूँ मैं एचटीएमएल हेड हेड क्लोज टाइटल, जिसको नाम देता हूँ मैं होम पेज, और टाइटल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब बॉडी को स्टार्ट किया और बॉडी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और एचटीएमएल को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे लिंक के लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं, जैसे ए एच आर एफ इज इक्वल्स टू, एंकर को क्लोज किया मैंने और यहाँ पे लिख दिया होम। अब ऐसे में क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, होम अबाउट सर्विस प्रोडक्ट कैरियर कॉन्टैक्ट, मैं अलग अलग पेज के लिए बनाता हूँ, जैसे होम अबाउट सर्विस कैरियर ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 लिंक लिए हैं, अब इनकी फाइल्स बनाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे क्या है, ये एंकर एलिमेंट का स्टार्ट है और ये एंकर एलिमेंट का एंड है। इन बिटवीन क्या है, जो भी आप वहाँ पे दिखाना चाहते हो, जो भी वर्ड वहाँ पे दिखाना चाहते हो वो आ जाएगा। अब यहाँ पे एच आर एफ है, एच आर एफ के अंदर क्या होता है, आपकी फाइल का नाम। लेट्स सपोज कि मैं क्या करता हूँ कि जब भी यूज़र होम टेक्स्ट पे क्लिक करे तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ओपन हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो फाइल का, जो आप अपनी फाइल का नाम बनाओगे वही नाम रखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अबाउट की फाइल का अपने का नाम रखता हूँ मैं, अबाउट हाइफन एस डॉट एचटीएमएल। ये सब फाइल्स मेरे को बनानी अभी बनी नहीं है, तो वन बाय वन इनको बना के भी दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, सर्विस डॉट एचटीएमएल। नेक्स्ट क्या करते हैं, कैरियर डॉट एचटीएमएल और ब्लॉग डॉट एचटीएमएल। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक हेडिंग एलिमेंट ले लेता हूँ H1, और इसको क्या नाम देता हूँ, होम पेज, होम
इसको सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, सेव एज कर लेता हूँ। अब इसकी और कॉपीज भी बना लेता हूँ। यहाँ पे वही सेकंड, जैसे नेक्स्ट फाइल का नाम क्या है मेरा, अबाउट डॉट एस टी एम एल। ये अबाउट आ गया, तो यहाँ टाइटल में भी डाल देता हूँ अबाउट पेज, और यहाँ पे भी डाल देता हूँ मैं क्या, अबाउट पेज। अब नेक्स्ट बनाता हूँ। अब एक्चुअली यहाँ पे ना, जैसे मैंने वहाँ क्या किया, फाइल का नाम अबाउट किया है, तो यहाँ पे ये एस हटा देता हूँ मैं, क्योंकि जो भी मेरे फाइल का नाम आएगा वही आएगा। नेक्स्ट क्या, सर्विस, सेव एज करता हूँ। इसको क्या नाम दे दूँ मैं, सर्विस डॉट एस टी। ये फाइल भी सेव होगी मेरी। नेक्स्ट सेव एज, सेव एज से क्या होता है, उसकी कॉपी क्रिएट करेगा वो। और यहाँ पे क्या बना लूँ मैं, कैरियर, तो कैरियर डॉट एस टी एम एल। नेक्स्ट है ब्लॉग, तो यहाँ पे सेव एज किया, ब्लॉग डॉट एच टी एम एल। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट, वापस फाइल में आया, सेव एज किया, और कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। अब मैंने अपनी सारी की सारी फाइल्स बना ली हैं। अब क्या करते हैं, फाइल्स को रन करते हैं। रन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर क्लिक किया, ये मेरा पेज ओपन हो गया, यहाँ आ गया होम पेज। अब जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, अब मैंने एक गलती की है, जिसमें सारी फाइल्स में ना, अबाउट में, कॉन्टैक्ट में इसको क्या कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट पेज, और यहाँ पे भी क्या कर दूँ, कॉन्टैक्ट पेज। वापस गया पेज को, वापस फिर से रिफ्रेश किया, कॉन्टैक्ट पे गया। अब मैंने कॉन्टैक्ट टेक्स्ट पे क्या, कॉन्टैक्ट फाइल का लिंक लगाया होता। अब जैसे मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल ओपन हो गया, और इसका टाइटल भी आ रहा है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट पेज। अब जैसे ब्लॉग है, अब पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ कोड में, और यहाँ पे ओपन विद नोटपैड, और इसको क्या कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज करके यहाँ पे इस पे पेज के टाइटल को भी और हेडिंग को भी, दोनों को क्या कर देता हूँ मैं, ब्लॉक कर देता हूँ। इस फाइल को सेव किया, और मैं इसको अभी यहीं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है कैरियर, कैरियर में भी वही प्रैक्टिस, नोटपैड में जाऊँगा मैं, और यहाँ जो पेज का टाइटल है कैरियर, और यहाँ पे जो आपका हेडिंग है, दोनों में क्या डाल दिया, कैरियर। अब ऐसे ही सर्विस, सर्विस में गया मैं, यहाँ पे जो हेडिंग है ये सर्विस, और जो टाइटल है पेज का, उसको भी क्या नाम दे दिया, सर्विस। तो वापस ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे मैंने ब्लॉग पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या उसकी हेडिंग चेंज होगी, क्योंकि क्योंकि इससे क्या हुआ कि जब यूज़र उस पर क्लिक करता है ना लिंक पे, तो उससे क्या होता है, जिस जो भी फाइल लिंक हमने जो पाथ दे रखा है वो फाइल ओपन हो जाती है। अभी क्या हुआ, यहाँ ब्राउज़र में अगर देखो तुम यूआरएल में, एड्रेस बार में, तो यहाँ क्या होगा, ब्लॉग डॉट एच टी एम एल ओपन होगी। नेक्स्ट क्या, कैरियर, अब यहाँ क्या हुआ, कैरियर डॉट एच टी एम एल ओपन होगी। नेक्स्ट है सर्विस, अब यहाँ क्या हुआ, सर्विस डॉट एच टी एम एल ओपन होगी। नेक्स्ट अबाउट, अब यहाँ क्या हुआ, अबाउट डॉट एच टी एम एल ओपन होगी। और नेक्स्ट है होम, जो कि फाइल का नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रखा हुआ है, तो इससे क्या हुआ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ओपन होगी। तो ये क्या है कि अगर मेरी, मैं कोई भी वेब पेज बना रहा हूँ, कोई भी वेबसाइट बना रहा हूँ, उसमें क्या मल्टीपल पेजेस हैं, तो मल्टीपल पेजेस के लिए क्या, सबसे पहले तो क्या फाइल्स बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 6 फाइल्स बनाई, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अबाउट डॉट एच टी एम एल, सर्विस डॉट एच टी एम एल, कैरियर डॉट एच टी एम एल, ब्लॉग डॉट एच टी एम एल, और कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। फिर क्या, एंकर टैग का यूज़ करेंगे। एंकर क्या करता है, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए यूज़ में आता है। और एंकर टैग में यहाँ पे विद इन जहाँ पे कंटेंट पार्ट आता है किसी भी एलिमेंट का, उसमें क्या है, जो वो टेक्स्ट रखेंगे जिस टेक्स्ट के भी आपको, जिस टेक्स्ट को हम ब्राउजर में दिखाना चाहते हैं। और एच के अंदर क्या रखेंगे, हम पाथ रखेंगे कि इस फाइल का नाम क्या है। तो ये क्या, इस आज के सेशन में हमने क्या कवर किया है, इमेज और एंकर एलिमेंट का। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में जानेंगे कि भी इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो होम पेज है वो एक की लाइन में आ रहा है। होम, अबाउट, सर्विस, करियर, कॉन्टैक्ट, ये सारे क्या है,
क्या कहते हैं, ये अलग से आ रहा है और ये सब होम, अबाउट, सर्विस, करियर, कॉन्टैक्ट है, वो नेक्स्ट लाइन में चले गए। इवन यहाँ पे होम पेज के राइट साइड में स्पेस है, लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट लाइन में क्यों गए हैं? तो ये इसलिए गए हैं, इनलाइन और ब्लॉक बिहेवियर की वजह से गए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम इस चीज़ को ही जानेंगे कि भी इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है और उनका बिहेवियर